राजा दशरथ को मालूम था 14 वर्ष बाद राम लौट करके आएंगे, और वो त्रेता युग का समय था। 10,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। अगर 14 वर्ष बाद आने वाले थे तो कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। प्राण निकल गई, उनके मोह की बात है। राजा दशरथ का जीवन सबसे ज्यादा दुखमय नहीं था। क्या माता कौशल्या का था? नहीं। बेटे को कई बार जंगल में भेज चुकी थी। कभी गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए भेजी, कभी विश्वामित्र के यहाँ यज्ञ के संरक्षण में, संस्कृति संरक्षण के लिए भेजी। माता कौशल्या के लिए भी ज्यादा दुख का समय नहीं था। श्री रामचरितमानस में यदि सबसे दुखी पात्र कोई है तो वो माता सीता है। उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हुआ। आप ध्यान से सुनना, अगर माता सीता के सुख और वैभव की बात की जाए तो जनकपुर की धरती पर माता सीता जब अपने पिता के घर में थी, अपने मायके थी, तो वहां की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो जिस बिस्तर पर माता सीता शयन करती थी वो दूध के फेन से भी कोमल बिस्तर हुआ करता था। दूध का जो फेन होता है ऊपर, उससे भी कोमल बिस्तर। और ऐसे कोमल बिस्तर पर सोती। कभी अगर पांव जमीन पर रखते तो पुष्पों के पराग बिछा दिए जाते थे। पुष्पों के पराग पर चलती थी सीता। भोजन करती थी तो सामने 56 प्रकार के भोग सजा दिए जाते थे। उन 56 प्रकार के भोग को खाती थी, सेवन करती थी। लेकिन ध्यान से सुनना, माता सीता दूध के फेन से भी कोमल बिस्तर पर सोते सोते अचानक से कभी कभी उठ जाती थी। मां, ये बिस्तर मुझे चुभता है, इस बिस्तर से मेरे शरीर में दर्द उठता है। पुष्पों के पराग पर चलने वाली सीता कभी कभी पुष्पों के पराग पर चलते चलते अचानक से उछल जाती। मां, ये पुष्पों के पराग भी हमारे पैरों में चुभा करते हैं, चुभते हैं। 56 प्रकार के भोग को पाने वाली सीता, खाने वाली सीता कभी कभी उन 56 प्रकार के भोगों को ठुकरा देती थी। मुझे स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात हो गई उनके सुख और वैभव की, संपन्नता की। कितना जीवन में आनंद रहा। लेकिन आप दूसरी तरफ ध्यान देंगे, दूध के फेन से भी कोमल बिस्तर पर सोने वाली सीता जब अपने पति के साथ वन की यात्रा पर निकलती है तो सोने के लिए जो सबसे कठोर आसन होता है, ऐसे कुशासन पर लेटती है। किसके लिए लेट रही है? अपने पति के साथ के लिए। पुष्पों के पराग पर चलने वाली सीता, जिसके चरणों में पुष्पों के पराग भी चुभा करते थे, वो सीता जब वन की यात्रा पर निकलती है तो कंकड़ और पत्थर पर चलती है, कांटों पर चलती है सीता। कितना बड़ा अंतर है, आप ध्यान से सुनना। पुष्पों के पराग भी जिसको चुभ रहे हैं वो कंकड़ पत्थर पर चल रहा है, कांटों पर चल रहा है। 56 प्रकार के भोग को ठुकराने वाली सीता जब पति के साथ वन की यात्रा पर निकली, कंदमूल फल खाकर के जीवन बिताती है, सूखी सब्जियां खाकर के जीवन बिता रही हैं। इतना कष्ट, इतना दुख कौन झेलेगा? राम जी ने कहा कि सीता एक काम करो, तुम मत जाओ हमारे साथ जंगल। वन में रहने का आदेश मुझे मिला है माता कैकेयी और राजा दशरथ की तरफ से। तुम क्यों चलना चाहती हो? यदि स्वर्ग के सुख की तुलना की जाए तो अयोध्या का जो साम्राज्य है, अयोध्या का जो वैभव है, अयोध्या की जो सुख संपन्नता है, व्यवस्था है, ये स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर के है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का ये महल है, यहां पर वास करो। 14 वर्षों बाद मैं लौट करके आऊंगा, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। माता सीता ने कहा नहीं, अगर एक तरफ स्वर्ग का सुख दिया जाए या उससे भी बढ़कर के अयोध्या का राज सुख रख दिया जाए और दूसरी तरफ पति का साथ लिख दिया जाए, तो मैं स्वर्ग के सुख को ठुकराती हूं और अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। भले ही कंकड़ पत्थर पर चलना पड़े, भले ही कांटों पर चलना पड़े, भले ही कुशासन पर लेटना पड़े, भले ही कंद मूल फल खाकर के जीवन बिताना पड़े, पर पति के साथ रहना है मुझे।
ये कौन है? एक सनातनी नारी है। ये वो नारी है कि जिसके पतिव्रता धर्म का महत्व ये रहा कि उसका पति जाता है और जाकर के विदेश की धरती में, लंका में जाकर के भारत देश का झंडा लहरा करके आता है। ये वो राम की पत्नी है और पतिव्रता धर्म का महत्व रहा है। आज के समय चंद मिनटों में कुछ बातें होती हैं, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता है, घर छोड़ करके लोग पीहर की तरफ बढ़ देती हैं। ये कभी गणेश और कार्तिकेय जैसे बालक को जन्म कहां से दे पाएंगे जब इनके अंदर स्वयं वो संस्कार नहीं है। जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई, वो अपने बेटे से क्या सेवा करा पाएगी कभी, और क्या उसे प्रेरणा दे पाएगी? हर एक माता चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। नहीं चाहती हो क्या? चाहती हो ना?